की एमए जयपुर से की और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा था। उन्हीं दिनों मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था। 17 तारीख को एग्जाम था, 17 जुलाई को, 2 जुलाई को ऑपरेशन होना था। अब हॉस्पिटल में जाए कौन? अब हॉस्पिटल में जाने के लिए मेरे पिता ने कहा कि कौन जाएगा? तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 15 दिन बाद पेपर है पापा, मैं जाऊंगा। कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? मैं क्यों डिस्टर्ब नहीं होगी, जो ऑपरेशन होने के बाद रात को मम्मी के पास बैठना पड़ेगा तब मैं बैठ जाऊंगा। मम्मी तो वैसे ही कुछ बोलेगी नहीं, नशे में रहेंगी ऑपरेशन के, तो मैं वहां पर बैठा बैठा पढ़ाई करता रहूंगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरी माँ का ऑपरेशन चल रहा था। मेरे घर के फैमिली डॉक्टर साथ में गए हुए थे। ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था। अगर आपके भीतर ये हौसला है ना, खुद के अंदर ये पैशंस है कि हाँ मुझे करना है, दूसरा आपको कहे फिर आप करें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद अगर ये सोचते हैं कि यस आई कैन डू इट और मुझे ये करना है, हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर मैं पढ़ाई कर रहा था। फैमिली डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि ये लड़का पागल हो चुका है। और हाँ मैं पागल हो चुका था अपने सपने के लिए। मेरी जिद थी लेक्चरर बनना है, क्योंकि वो जिद केवल मेरे अकेले की जिद नहीं थी, मेरी माँ की भी जिद थी कि मेरे बेटे को लेक्चरर बनना है। अगर आप घर से निकलते हैं और घर से निकलते समय चूल्हे पे रोटी बनाती हुई अपनी माँ की आंखों को नहीं देखते हैं जो धुएं से लाल हो गई हैं, खेत में काम करते हुए अगर अपने पिता को नहीं देखते हैं जो काम करते करते जिनके कंधे दिन रात झुकते हुए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप न केवल खुद से गद्दारी कर रहे हैं बल्कि अपने माता पिता के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। बुलंदी का बड़े से बड़ा निशा छुआ, उठाया गोद में माँ बाप ने, तब आसमान छुआ, तब आसमान छुआ। 5 जुलाई को वहां से मेरी मम्मी को फ्री किया जाता है कि अब आप घर जा सकते हैं। 17 जुलाई को एग्जाम होना है। मैं निरंतर उसी प्रकार लगा रहा और जब मैं पेपर देके बाहर निकला 17 जुलाई को, तो मेरे मित्र ने पूछा कि कैसा रहा पेपर? तो मैंने एक ही बात कही, दुनिया में किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, प्रमोद कुमार हिंदी का लेक्चरर बनकर रहेगा। और इस पेपर ने साबित कर दिया कि मैं लेक्चरर बनूंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आप बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसे टीचर्स हैं जिनके भीतर इतनी काबिलियत है, जिनके भीतर मनमुटाव नहीं है। मैं मनीषा मैडम के, गौतम जी के कई बार स्टेटस देखता हूँ, स्टेटस से पहचान जाता हूँ कि ये परिवार कैसा है। इन टीचर्स के भीतर कम्युनिटी है, एक मुट्ठी है, अंगुलियां खुली अंगुलियां नहीं है, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, जो अपने बच्चों के भाग्य को बदलना चाहते हैं। जो बच्चे ये मानते हैं कि मेरे हाथ के अंदर सफलता की रेखा नहीं है, उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि हाथों से कुछ नहीं होगा, रेखाओं से कुछ नहीं होगा। तकदीर उनकी भी होती है जिनके क्या नहीं होते, हाथ नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, और हाथों पर बनी लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और हमारे हाथ हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, लाइट की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी अगर हम ये रोना रोते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए इस सब का दोष आप किसी और को नहीं दे सकते। इस सब के दोषी अगर कोई है तो हम स्वयं हैं। मैं भैंसेर कोटवाली गया था कुछ दिन पहले, वहां पर एक चीज बताई थी। सर ने कहा कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से शरारती हैं। बच्चे चंचल होते ही हैं, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा शरारती हैं। तो मैंने बच्चों को एक बात कही थी कि जब भी आप स्कूल में आए तो ये मानकर आए कि मैं केवल छात्र बन के नहीं जा रहा हूं, मैं टीचर बन के जा रहा हूं, शिक्षक बन के जा रहा हूं। और शिक्षक ये मान के जाए कि मैं शिक्षक बन के नहीं जा रहा, मैं छात्र बन के जा रहा हूं, बच्चा बन के जा रहा हूं। क्योंकि जब एक विद्यार्थी विद्यालय के भीतर शिक्षक बनकर आएगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का आभास होगा उसे। वो स्वयं अनुशासन के भीतर आएगा कि यस मुझे लोग देखेंगे, और देखने के बाद मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। जब क्लास में आप बैठे होंगे तो खुद पर अपने आप नियंत्रण स्थापित करना सीखेंगे। और जब टीचर बच्चा बन के आएगा तो वो समझ के आएगा कि मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो बिल्कुल कोरे कागज हैं। अगर उनको मैं नहीं समझा पाया तो मेरा टीचर होना जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देगा। जब वो
बच्चा बन के आएगा, क्लास में जाएगा, उसे पता है कि मुझे भी कुछ नहीं आता और जो सामने बैठा है उसे भी कुछ नहीं आता, तो मुझे इन बच्चों को सिखाना है। जिस देश का शिक्षक महान होता है वह देश हिमालय समान होता है। सच पूछिए पीकर ज्ञान का अमृत, मानवता का बचपन जवान होता है, मानवता का बचपन जवान होता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, अपने हौसले के साथ टिके रहिए, इस जिद और जुनून के साथ अड़े रहिए कि सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एक न एक दिन हम अपने जीवन के भीतर सफल होंगे, जब हमारे माता पिता गौरवान्वित महसूस करते हुए ये कहेंगे कि देखो ये तालियां क्या मुझे बंद करवाने के लिए बजा रहे हो, हौसला बढ़ाने के लिए बजा रहे हो। अब बता देना मेरे को, क्या है कि मेरे को पता नहीं चलता, जब माइक हाथ में आ जाता है तो मुझे खुद अंदाजा नहीं रहता कि मैं कितने समय तक बोल गया। आप जब कामयाब होंगे, अपने जीवन के भीतर काबिल बन जाएंगे, तब अपने माता पिता को देखना, वो छाती ठोक कर कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसने देखो अपने जीवन में ये करके दिखाया है। उस दिन कॉलर ऊंची कर लेंगे, उससे पिताजी गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे, उससे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। जीवन के अंदर मेकअप और कॉलर उसी दिन ऊंची होती है जिस दिन हमारे पास कोई ना कोई हैसियत होती है, क्योंकि ये समाज है ना, समाज समय के साथ खैरियत नहीं पूछता, हैसियत पूछता है। आप किस जगह पर हैं। जब किसी हताई के अंदर जाएंगे, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो वहां जाते पहला सवाल यही होगा, क्या नाम है? कि मेरा नाम प्रमोद है। क्या करते हो? अगला सवाल ये होगा, जो क्या करते हो, इसका अगर जवाब नहीं है तो यकीन मानिए कि हमने हमारे जीवन के भीतर कुछ नहीं कमाया है, अभी कमाना बाकी है। लगे रहिए, मंजिल मिलेगी, यकीनन मिलेगी, लेकिन अपने भीतर ये ध्येय रखिए, ये हौसला रखिए।